दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार भाग। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे पहले चरण की वोटिंग के बारे में। यानी पहले चरण में जो मतदान हुआ है उसको ले सियासी बहसें तेज हो गई है। अलग अलग तरीके से दावे किए जा रहे हैं, चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, सबों की ओर से अलग अलग बातें कही जा रही है। यानी पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग जो हुई है उसके संकेत क्या है, किस पर मेहरबान है बिहार की जनता। इतनी बड़ी वोटिंग का मतलब बदलाव है या फिर नीतीश कुमार की जीत पक्की करना चाहती है जनता। दोस्तों, हम तमाम तरह की जानकारी आज के इस एपिसोड में हम देने जा रहे हैं। टू द पॉइंट, आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस मामले में आप क्या समझ रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, जरूर बताइएगा। दोस्तों, 121 सीटों पर मतदान हुआ। जबरदस्त उत्साह मतदाताओं के बीच देखा गया। यानी मतदान प्रतिशत 64.69% रहा, जो रिकॉर्ड रहा अब तक के बिहार के इतिहास में। 2020 के मुकाबले में करीब 8% अधिक वोटिंग पहले चरण में हुई है। बिहार के इतिहास में पहले चरण के चुनाव में यह सर्वाधिक वोटिंग है, जिसको ले कई तरह की चर्चाएं हो रही है। आपको बता दूं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 56.1% वोटिंग हुई थी, जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में 55.9% वोट पड़े थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में 52.1% वोटिंग हुई थी। इस बार पहले चरण में 36 लाख से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में पहले फेज में 2.06 करोड़ लोगों ने वोट डाले थे, लेकिन अब की बार पहले फेज में कुल 3.75 करोड़ वोट डाले गए हैं, जो पिछले बार से 5 लाख अधिक हैं। इस बार की 64.60% की वोटिंग के हिसाब से 2.42 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। रिकॉर्ड वोटिंग के कारण राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। इतनी बड़ी वोटिंग का मतलब क्या बदलाव है? यानी इतनी बड़ी वोटिंग का मतलब क्या बदलाव के संकेत है, या फिर बिहार की जनता एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीत पक्की करना चाहती है? सवाल उठना स्वाभाविक है। दरअसल में दोस्तों, भारत के चुनावी इतिहास में आमतौर पर माना जाता है कि ज्यादा वोटिंग होती है तो जनता बदलाव चाहती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार अधिक मतदान का मतलब सरकार के प्रति समर्थन भी होता है। मतलब साफ है कि मतदाताओं की सक्रियता किस दिशा में जाएगी, यह कहना जल्दीबाजी अभी होगी। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों के राज्यों में हुए चुनाव को देखें तो एक रोचक पैटर्न सामने आता है। कई राज्य ऐसे हैं
जहां अधिक वोटिंग के बावजूद सरकार ने वापसी की है। उसी तरह से कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां अधिक वोटिंग के कारण सरकार गई भी है। जैसे आप एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पर समझिए, 2013 में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, 77% मतदान हुए, जो पूर्व के चुनाव से 2.08% अधिक रहा वोटिंग। ठीक है, इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी ने सरकार बचा ली। अब बात करते हैं एक और उदाहरण, उड़ीसा। दोस्तों, उड़ीसा में 2014 के चुनाव में 73.65% मतदान हुआ, जो पूर्व के चुनाव से 8.35% अधिक रहा। इसके बावजूद सत्ताधारी बीजेडी की वापसी हो गई। इसी तरह से गुजरात। दोस्तों, 2012 के चुनाव में गुजरात में 11.53% अधिक वोट पड़े और इसके बावजूद तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में वापसी हुई थी। बिहार, 2010 के चुनाव को देखें। 2010 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा, उस चुनाव में पूर्व के चुनाव से 6.82% अधिक मतदान हुए थे। तब भी जनता दल वाले गठबंधन की सत्ता में वापसी हुई थी। यानी बम्पर वोटिंग एंटी इनकम्बेंसी हमेशा सत्ता परिवर्तन का संकेत नहीं होती है। यह जनता की मूड व मुद्दे के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, अब आइए कुछ और राज्यों की बात करते हैं जहां अधिक वोटिंग के कारण सत्ता परिवर्तन हुए हैं। राजस्थान, आप 2023 के चुनाव को याद कर लीजिए। 2023 के चुनाव में 74.45% वोटिंग हुई थी, जो पिछले चुनाव से करीब 0.39% अधिक रही। कांग्रेस हार गई। ठीक है। तमिलनाडु, 2011 चुनाव। तमिलनाडु में 2011 में हुए चुनाव में पहले के चुनाव की अपेक्षा 7.19% अधिक वोटिंग हुई थी। वोटिंग अधिक होने के कारण सत्ताधारी डीएमके गठबंधन की हार हुई और एआईडीएमके गठबंधन सत्ता में आ गई। उत्तर प्रदेश, 2012 चुनाव। दोस्तों, 2012 में उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव में पूर्व के चुनाव की अपेक्षा 13.44% अधिक वोटिंग हुई थी, जिससे बीएसपी हार गई। यानी सत्ताधारी बहुजन समाज पार्टी हार गई और समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि अधिक वोटिंग का मतलब केवल सत्ता परिवर्तन ही नहीं होता है, जन समर्थन भी सरकार के प्रति होता है। दोस्तों, पहले चरण में कुछ सीटों पर पिछली बार किसे सफलता मिली थी, यह भी समझ लेना जरूरी है। पहले चरण में बिहार के 9 में से 6 डिवीजन दरभंगा, तिरहुत, कोसी, सारण, मुंगेर और भागलपुर में मतदान हुआ। पिछली बार इन 121 सीटों में से 60 सीटें एनडीए जीती थी, जबकि महागठबंधन के खाते में
61 सीटें आई थी। इस बार जनसुराज पार्टी भी मैदान में है और मुकाबले को रोचक या यूं कहूं त्रिकोणीय बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। दोस्तों, वोटिंग में बढ़ोतरी ने दोनों खेमों को सजग कर दिया है। एनडीए का कहना है कि यह आत्मविश्वास का प्रतीक है, जबकि महागठबंधन इसे बदलाव की आहट मान रहा है। ठीक है दोस्तों, अब महिला वोटरों पर भी चर्चा कर लेना जरूरी है। दोस्तों, महिला वोटर तय करेंगी बिहार की दशा व दिशा। कैसे, ये भी आप समझ लीजिए। इस चुनाव में महिलाओं को लेकर एनडीए व महागठबंधन के अलग अलग वादे हैं। तेजस्वी यादव जहां हर महिला को 30,000 रुपये देने की बात कह रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार 10,000 रुपये की सहायता भत्ता दे रहे हैं। आपको यह भी जानकारी है कि जीविका संगठन यानी महिलाओं की एक बड़ी आबादी मुख्यमंत्री के साथ रही है। इस बार के चुनाव में किसके साथ जाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।